टेबल याद करने का ऐसा शानदार ट्रिक बता रहे हैं कि आप इसके बाद कभी भी टेबल याद करने टेबल को भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप टेबल याद कर सकते हैं। तो टेबल याद करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना, सिर्फ आपको साइन थीटा के वैल्यू मालूम होना चाहिए। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो बाकी आप सारे वैल्यू खुद ही निकाल सकते हैं। और साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए एक ट्रिक है। इसके बाद कॉट थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल जो टेन थीटा की वैल्यू उसको आप उल्टा कर दो तो कॉट थीटा का वैल्यू आ जाएगा। उसको आप उल्टे डायरेक्शन में चलिए, यहाँ आ जाएगा अनडिफाइंड इन्फिनिटी। और इसके बाद हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी, वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। आज के इस कंसेप्ट कैप्सूल के शानदार सेशन में क्लास 10 मैथ का दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। आप चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2025 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए मैथ का दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो होने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। इससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारा कुछ को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का बात करें तो त्रिकोणमिति सबसे पहले आपको समझना है कि ये कौन सा ट्राइंगल पे लागू होता है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री बनता है। राइट एंगल ट्राइंगल में आप ये एंगल देख रहे होंगे, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीज़ है जो आपको समझनी है। एक का अगर हम देखें, इस एंगल के अनुसार जो साइड होते हैं उसके नाम होते हैं। जैसे जो सबसे बड़ी साइड्स जो आपको दिख रही है राइट एंगल ट्राइंगल में, इस साइड को कहते हैं, इस साइड का नाम होता है हाइपोटेनस। क्या नाम होता है? हाइपोटेनस। ठीक है, इस साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको आपको H से लिखते हैं यानी कि कर्ण। और इसके बाद जो दो साइड दिख रहे हैं वो दो साइड चेंज होते रहते हैं। ये साइड तो आपको फिक्स है, हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। बाकी जो दो साइड होते हैं वो एंगल के अनुसार चेंज होती है। जैसे अगर हम रेफरेंस एंगल मान लें, ये हमारा एंगल है, कोई एंगल मान लो ये है, ये वाला अगर हम एंगल बात करें रेफरेंस एंगल, इस एंगल के अनुसार बात करेंगे तो इसके जो सामने वाली साइड है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम एंगल ये ले लेते हो तो इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सामने वाली और ये बेस साइड हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर और बेस जो होती है वो एंगल के अनुसार, रेफरेंस एंगल जो आपका रहेगा उसके अनुसार चेंज होते रहेगा। लेकिन हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होगी, ये तो फिक्स है। इसके बाद आपको पाइथागोरस का आपको नियम पढ़ना है, ठीक है ना। पाइथागोरस नियम जो आपको ये साइड निकालने टाइम ये पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ना है, जो कि थ्योरम क्या है, h² = p² जोड़ का b²। यहाँ से आप दो तीन और फार्मूले निकाल सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री से आता है वो आता है रेशियोज के बारे में। त्रिकोणमिति के यानी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज, कितने रेशियोज होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। अगर 6 रेशियो का बात करें तो आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 जो आपका होता है ये टी रेशियोज यानी त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। अब इस सब का वैल्यू याद करने के लिए ट्रिक सब होते हैं जो आप वैल्यू याद कर सकते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा का वैल्यू जो होता है उसके लिए आपने ट्रिक पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले परफेक्ट है बेस्ट है वाला शॉर्ट्स ट्रिक भी आपको इस चैनल के द्वारा मिला होगा। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो p/h होता है, कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो b/h होता है और टेन थीटा का वैल्यू जो होता है वो p/b होता है। ठीक है, और कॉसेक जो होता है वो 1/sin होता है यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको अगर आप उल्टा करेंगे साइन को तो ये कॉसेक का वैल्यू आ जाएगा h/p कॉसेक का हो जाएगा। सेक जो होगा वो कॉस का उल्टा होगा, तो यहाँ से आपको कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक हो जाएगा और कॉट जो होगा वो टेन का उल्टा होगा। तो अगर हम टेन थीटा को उल्टा में लिखते हैं तो ये कॉट थीटा का वैल्यू दे देता है। तो ये टी रेशियो के 6 वैल्यू, अगर इसको आप याद करते हैं तो यहाँ से सिंपल वैल्यू पुट करने वाला रेशियोज वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उस क्वेश्चन को इस रेशियो की वैल्यू की मदद से आप उसको निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन भी देखने वाले हैं कि इस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप समझ गए कि त्रिकोणोमेट्री जो बनती है, ट्रिग्नोमेट्री वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है, जिसमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस ये 3 साइड होती है और उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं निकालने के लिए। इसके बाद हम आइडेंटिटीज की बात करें और वैल्यू भी आते हैं, जो आपको कुछ एंगल पे वैल्यू निकालना होता है, उस टेबल को भी देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो 3 आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है, वो 3 आइडेंटिटीज कौन है? ये 3 आइडेंटिटीज जो आपका होने वाला, सबसे पहला आइडेंटिटीज फर्स्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, sin² थीटा जोड़ cos² थीटा बराबर 1। जब भी आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो प्रूव दैट क्वेश्चन में बनाते टाइम आपको क्या है, आइडेंटिटीज लगाने पड़ेंगे और ये 3 आइडेंटिटीज की मदद से आप प्रूव दैट वाले क्वेश्चन बनाएंगे जो आपके लॉन्ग आंसर में
5 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे प्रूव दैट वाला ट्रिगो से, तो वो आइडेंटिटीज वाला ही मिलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला आइडेंटिटीज है। दूसरा आइडेंटिटीज जो आपको याद करनी है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटीज है आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इस 3 आइडेंटिटीज को आप याद कर लेते हैं, इसके साथ जितने भी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते हैं, साथ में उसके जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन और जितने भी एग्जाम्पल दिया हुआ और उसको अगर आप कर लेते हैं, तो आइडेंटिटीज वाले पार्ट से जितने भी प्रूफ दैट क्वेश्चन आते हैं उसको आप बना सकते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के इंपॉर्टेंस को नेगलेक्ट नहीं करिएगा, एग्जाम्पल पे जरूर एग्जाम्पल को जरूर बनाएं। आइडेंटिटीज के जितने भी एग्जाम्पल वाले सवाल हैं, और आइडेंटिटीज बनाते समय आप कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को भी याद कर लो। जब भी आप आइडेंटिटीज के क्वेश्चन बनाएंगे यानी प्रूफ दैट के क्वेश्चन बनाएंगे, वहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी लगेगा। जैसे आपके a + b का होल स्क्वायर, यह मालूम होना चाहिए a - b का होल स्क्वायर, इसका उपयोग होता है। और सबसे ज़्यादा आपको उपयोग देखने को मिलेगा a² - b²। इस वाले फार्मूला को भी लगाते हैं जब आइडेंटिटीज और प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन करते हैं। तो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, और एग्जाम्पल का क्वेश्चन अच्छे से कर लो, तो आपका यहाँ से इस वाला पार्ट भी होने वाला है। इसके बाद जो आपका टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बात करें, तो टेबल से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वैल्यू पुट करने का। इवेल्युएट करके वैल्यू दे देगा आपको, और उस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए, ये टेबल याद होना चाहिए। और यहीं पे स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत आता है टेबल याद करने पे। तो टेबल याद करने का ऐसा शानदार ट्रिक बता रहे कि आप इसके बाद कभी भी टेबल याद करने, टेबल को भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप टेबल याद कर सकते हैं। तो टेबल याद करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ आपको साइन थीटा के वैल्यू मालूम होना चाहिए। अगर आप साइन थीटा के वैल्यू निकाल लेते हैं तो बाकी आप सारे वैल्यू खुद ही निकाल सकते हैं। और साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए एक ट्रिक है जिससे आप साइन का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से टेबल बनाना है। इस साइड आप क्या करेंगे, थीटा जितने भी एंगल है वो लिख लेंगे, और जिस एंगल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके 10th में पढ़ना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना ही आपको पूछा जाएगा। और इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल क्या करना है, जितने आपके एंगल लिखे हुए हैं 0 से 90 तक, सब में आप क्या करो, संख्या लिख दो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और नीचे में आप डिवाइड में लगा दो डिवाइड बाय 4। डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर दो, और इस पर आप क्या लगा दीजिए, रूट। सभी पे लगा दो, रूट लगा दो। इसके बाद जो वैल्यू आएगा सिंपल, उसी वैल्यू को आपको लिख देना है, वो साइन की वैल्यू हो जाएगा। 0/4 यानी 0 का रूट करेंगे 0 और 4 का रूट करेंगे 2 होगा, 0/4 यानी ये सिंपल तो 0 हो जाएगा। 1 का रूट 1 होगा और 4 का रूट 2, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से इसको आप काटो तो 1/2, रूट के 1 आपका निकल जाएगा रूट से बाहर, तो 1/√2 हो जाएगा। √3/4, √3 का रूट में ही रहेगा, और 4 का वैल्यू आप रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से 4 को 4 कैंसिल करेंगे तो 1, और √1 निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसके बाद कॉस का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल जो साइन की वैल्यू है उसको उल्टा कर देंगे तो कॉस की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से आप कर दो 1, और ये इधर उल्टा डायरेक्शन में आप चलते रहो, √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। और इसके बाद tan थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, साइन बाय कॉस करना है। tan थीटा होता है क्या, एक फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटेगा कॉस थीटा। तो साइन और कॉस को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो tan की वैल्यू निकल जाएगी। 0/1 यानी कि 0 हो जाएगा। यहाँ अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ √2 कट जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ 2 और 2 कटेगा, √3/1 यानी कि √3 हो जाएगा। 1/0 इज़ नॉट पॉसिबल, ये अनडिफाइंड होगा, तो इसका आप अनडिफाइंड वाला साइन लगा देंगे। इसके बाद कॉट थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल जो tan थीटा की वैल्यू उसको आप उल्टा कर दो तो कॉट थीटा का वैल्यू आ जाएगा। उसको आप उल्टे डायरेक्शन में चलिए, यानी यहाँ आ जाएगा अनडिफाइंड इन्फिनिटी, और इसके बाद √3 यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। इसके बाद कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा की वैल्यू आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा जो होता है वो आपका होता है 1/sin, 1/sin यानी आप साइन की वैल्यू निकाल दिए, उसका आप रेसिप्रोकल करो तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा आप कैसे निकालेंगे, 1/cos, कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। इस दोनों का आप आंसर
इस दोनों की वैल्यू निकाल देंगे, कमेंट में बता देना कॉसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप खुद से टेबल बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, सिंपल कि आपको साइन ए का यानी साइन थीटा साइन ए का वैल्यू दे दिया और पूछ रहा है कॉस और टेन। इस तरह से एक ट्रिगो आइडेंटिटी या टी रेशियो का वैल्यू दे देगा और उससे अदर सारे टी रेशियो पूछे जा सकते हैं। साइन दे के कॉस टेन पूछ दिया, टेन दे के कॉट सेक दे दी पूछ दिया, इस तरह से आपको सवाल पूछेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। एक ट्राइंगल बनाने के बाद क्या है, ट्राइंगल आप बना लियो, इसमें आप साइन थीटा का साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। साइन ए होता है क्या, साइन का वैल्यू आप क्या याद करें, p/h। तो 3/4 यानी आपका p कितना हो जाएगा, p3 हो जाएगा, h कितना हो जाएगा 4। अगर हम ये एंगल को a माने तो इसके अनुसार ये p है और ये b है और ये h है। h की वैल्यू कितनी है आपका 4, p का वैल्यू कितना है 3। तो p और h का वैल्यू दिया। अब यहाँ से आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हैं b का वैल्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h² बराबर p² जोड़ेगा b²। यहाँ से अगर आप b² निकालेंगे तो सिंपल क्या होगा, h² माइनस का b², यानी कि h का वैल्यू आपका 4 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, यानी 16 - 9 यानी कि 7। कितना आएगा आपका 7। और b² में b निकालेंगे तो ये रूट आ जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b अगर आपका निकल के आ गया √7। अब यहाँ से क्या करना है, सिंपल जो रेशियो आपका पूछ रहा है वो रेशियो का अब डायरेक्ट वैल्यू, जैसे कॉस का पूछ रहा है तो कॉस होता है क्या, कॉस होता है b/h, b के वैल्यू √7, h की वैल्यू 4। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं tan क्या होता है, tan होता है p/b, p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू √7। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन जो रेशियो वाला मिलेगा डायरेक्ट इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको रेशियो याद होना चाहिए और रेशियो याद होने के ट्रिक्स है, तो ट्रिक्स से आप रेशियो याद कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप देख सकते हैं 2 tan² 45 प्लस का cos² 30 माइनस का sin² 60, इसका वैल्यू पूछा है। सीधे वैल्यू भी पूछा तो इसको क्या करना है, आप जो टेबल है टेबल से आप वैल्यू सबका एंगल पे याद कर लिए, उस वैल्यू को क्या करना, सिंपल पुट करना और आंसर निकल जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, इसको 2 से आप गुना करेंगे तो 2 × 1 यानी 2। ये सिंपल वैल्यू रखो और आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, खुद से बना के कमेंट कर देना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। ये आपका प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। जब अगर आप NCERT एक्सरसाइज कर लो और बुक कर लो तो ये भी बन सकता है। इसमें क्या दिख रहा है, tan A है अपॉन में 1 - sec A प्लस का tan A अपॉन में 1 + sec A। इसको आपको प्रूफ करना है 2 cos sec A। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसको आप इजीली एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आप बना लेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या लगेगा, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज लगेगा। तीनों आइडेंटिटीज अगर आपको याद रहेगा तो आप यहाँ से बना सकते हैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का उपयोग करके। इस क्वेश्चन को भी आप खुद से बनाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरह के। और एक और क्वेश्चन को देखो तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं tan A + b, tan A + b की वैल्यू दी हुई है √3, ठीक है। और tan A - b की वैल्यू दी है 1/√3। और यहाँ आपको हिंट दिया हुआ है कि जो A + b है एंगल दिया है वो 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा, यानी एक्यूट एंगल है। क्या है सवाल, आपको हमेशा ये भी दे सकता है एक्यूट एंगल। क्वेश्चन में एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से बड़ा 90 से छोटा। और एक और हिंट है कि A जो है वो B से बड़ा है, तो A और B निकाले। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरह की और भी कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट कैप्सूल को आप फॉलो करें और आने वाली और भी वीडियोज के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।